बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम ये एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 की जो बायोलॉजी है इसमें टोटल 14 चैप्टर है और आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो ये देख लें, हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है इसका जो कम्बिनेशन है ना, अगर मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ तो इसका कम्बिनेशन है 14 चैप्टर के साथ। ये 1 और 14 का ये कम्बिनेशन है। तो क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो इसका अगर हम पेयर की बात करें तो इसका लॉन्ग का एक जो पार्ट होगा चैप्टर 1 से, उसका दूसरा जो पार्ट 14 चैप्टर से आएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस चैप्टर से टोटल जो पेपर आना है ना वो 9 मार्क्स का है। अब अगर हम 9 मार्क्स की डिवीजन चेक करें तो इसमें से देखें एक लॉन्ग आना है, ये 4 नंबर का, और इसमें ये 2 शॉर्ट आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक 2 नंबर का होता है तो ये भी 4 नंबर के हैं, तो एक इसमें से एमसीक्यू है। तो इस तरह यहाँ से टोटल जो पेपर आ रहा है वो 9 मार्क्स का आ रहा है। तो अगर हम 9 मार्क्स की बात करें तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से 9 मार्क्स का पेपर आना है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमने कौन कौन से कंटेंट्स को डिस्कस करना है, तो ये मैंने सारे चैप्टर कंटेंट्स लिख दिए हैं जो सारे इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आएगा वो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे हम बायोलॉजी को डिवाइड कर देंगे। तीसरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक आएगा बायोलॉजिकल मेथड, और लास्ट पे आएगा बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम ये फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है। तो ये आपको पता है, ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजी क्या होती है। अब बायोलॉजी क्या होती है इसको समझने से पहले ना आपने एक और चीज समझनी है, और वो चीज है, इसे हम कहते हैं एटमोलॉजी। कि व्हाट इज एटमोलॉजी, एटमोलॉजी क्या होती है। अगर आपको एटमोलॉजी की समझ लग गई तो फिर बायोलॉजी के आपको वैसे ही समझ लग जाएगी। अब एटमोलॉजी की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। एटमोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अब देखें, कोई भी लफ्ज होता है उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है कि ये लफ्ज बना कैसे है। ठीक हो गया, तो ये लफ्ज कहां से बना है, कहां से निकला है, इसके नॉलेज को हम कहते हैं एटमोलॉजी। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ये जो बायोलॉजी है इसकी एटमोलॉजी क्या है, कि ये लफ्ज जो बायोलॉजी ये कहां से निकला है। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। तो अगर हम बायोलॉजी की एटमोलॉजी देखें, आपको पता है बायोलॉजी नॉलेज है ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है यूनान में, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी का जो नाम है वो भी यूनानी ज़बान के 2 लफ्जों से इसका नाम लिया गया। अब वो जो 2 वर्ड्स हैं यूनानी ज़बान के वो कौन से हैं, उसमें जो पहला वर्ड है उसे हम बायोस कहते हैं, और सेकंड वर्ड को हम कहते हैं लॉगोस। ये 2 लफ्ज हैं जिससे लफ्ज बायोलॉजी बना है। अब अगर हम बायोस की बात करें, बायोस का मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब लाइफ होता है। और लॉगोस की बात करें, इसका मतलब स्टडी भी होता है, इसका मतलब रीजनिंग भी होता है, इसका मतलब थिंकिंग भी होता है, कोई मतलब आप ले सकते हैं। अब देखिए, जब हमने बायोलॉजी की एटमोलॉजी देख ली तो इससे आपको क्या पता चला, आराम से हम लिख सकते हैं, आपको समझ लग सकती है कि हमारे पास जो बायोलॉजी है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो हम आराम से इसके मतलब से, ये देखिए इसके नाम से इसका मतलब पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये किसकी स्टडी है, लाइफ की स्टडी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम बायोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने अभी एक सिंपल डेफिनेशन की है, तो यहाँ पे ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशन हम नहीं करनी। अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। अब मैं इसी की थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं, ये पहली डेफिनेशन आपके पास, अब मैं यहाँ पे इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन में देखिएगा बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज अ branch of science
कि ये किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, विच डील्स, और इसका काम क्या होता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करते हैं, हम जिंदा चीजों को स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजी के एक आप कह सकते हैं मॉडिफाइड डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बायोलॉजी है ये सिर्फ क्या लिविंग थिंग्स की स्टडी है, इसमें नॉन लिविंग का कोई ताल्लुक नहीं है, आपके माइंड में सवाल आ सकता है। ठीक हो गया, तो अब मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बायोलॉजी सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी नहीं है, इसमें हम लिविंग थिंग्स के साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी स्टडी करते हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कि ये साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। इतना तक तो वही डेफिनेशन जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज देखिएगा, एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। कि बायोलॉजी सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी नहीं है, ये देखिएगा, बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी है, इसमें हम बेजान चीजों को भी स्टडी करते हैं। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है क्या सारी बेजान चीजें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं? नहीं। जिस तरह आप कह सकते हो ऊपर पंखा लगा, पंखे को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं? नहीं करते। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ठीक हो गया, इसको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं? नहीं करते। तो फिर ऐसी कौन सी बेजान चीजें हैं जिनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं? तो वो तमाम बेजान चीजें जिनके ना होने से हम मर जाए या कोई भी जिंदा चीज जिंदा ही ना रह सके। जिस तरह हवा है, अब देखिए हवा के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, तो अगर हम क्या करें, हमारे माहौल से हवा खत्म हो जाए तो हम सारे मर जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हवा को हम बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। इस तरह लाइट है, लाइट के बगैर हम नहीं रह सकते, तो लाइट को भी हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इस तरह पानी है, वाटर, ठीक हो गया, पानी ना हो हम मर जाएंगे, तो ये पानी को भी हम किस में स्टडी करेंगे, हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये तो वो तमाम बेजान चीजें हैं कि जिनके ना होने से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, अगर वो ज्यादा मिकदार में हो जाए तो फिर भी हमारी लाइफ के लिए खतरा है। जिस तरह स्मोक है, धुआं आलूदगी पैदा करता है, धुआं बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर भी हमारे लिए क्या पैदा होंगे, मसाइल पैदा होंगे। ठीक हो गया, तो वो तमाम चीजें आप कह सकते हैं जिनके ना होने से या जिनके बहुत ज्यादा होने से हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाए, उसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास जो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजी क्या है, उसकी मैंने 3 डेफिनेशन लिख दी है। पहली डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन क्या है, ये आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि बायोलॉजी किसकी स्टडी है, लाइफ की स्टडी है। फिर इसके साथ साथ ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, ये किसकी स्टडी है, लिविंग थिंग्स की। लेकिन इसके साथ हमने थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को और मॉडिफाई किया कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, कि नॉन लिविंग जो बेजान चीजें हैं उसकी भी स्टडी है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। अब लिटरल मीनिंग से क्या मुराद है, लिटरल मीनिंग को हम उर्दू में कहते हैं, लिटरल का मतलब होता है लफ्जी, कि हमारी जो बायोलॉजी है इसका लफ्जी मतलब क्या है। ठीक हो गया, तो बायोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या है, ये मैं लिख रहा हूं, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या है कि ये लाइफ की स्टडी है। किसकी स्टडी है, लाइफ की। अच्छा यहां पे देखिएगा, यहां तक हमने जो भी पढ़ लिया ये सारा आपने शॉर्ट में याद रखना है। बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखनी है, और उसके बाद बायोलॉजी जो लिटरल मीनिंग है ये आपके पास एमसीक्यूज है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पे लिखना है, याद रखना है। और ये जो इसकी डेफिनेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है,
ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये सारा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अगर ये बायोलॉजी आ जाए, व्हाट इज बायोलॉजी शॉर्ट में आता है, तो आपने ये तीनों डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको प्रॉपर 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा आपके माइंड में सवाल पैदा होगा कि ये जो बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है, तो फिर हमारे पास लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ को उर्दू में जिंदगी कहते हैं। जिंदगी क्या है? ठीक हो गया, जिंदगी की तलाश में निकले थे हम, लेकिन जिंदगी ना मिली हमें। ठीक हो गया, तो ये अक्सर हम ऐसी बातें करते हैं। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? अब हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना है। ठीक हो गया, हमारे पास ये डिफरेंट, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल के लोग होते हैं, उनके पास अगर हम जाएं तो हर किसी का जिंदगी के बारे में अपना अपना, आप कह सकते हैं, आइडिया है। वो अपने अपना सोच के मुताबिक इसका जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपकी बुक पे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स एंड थियोलॉजियंस। अब देखिए, ये 2 लोग हैं। फिलोसफर कहते हैं, जो आप कह सकते हैं जो फलसफी का या फलसफा जो होता है उसको मुताला करते हैं, लोगों को हम फिलोसफर कहते हैं। और थियोलॉजियन कहते हैं मजहबी जो लोग होते हैं, आलिम हजरात। तो अगर हम इनके पास जाएं तो इनके अपने अपने आइडियाज हैं अबाउट लाइफ। ठीक होगा, जिस तरह अगर हम किसी फिलोसफर से पूछें जिंदगी क्या है, तो वो कहेगा जिंदगी जो है वो एक आइसक्रीम की तरह है, कि जैसे जैसे वो मेल्ट हो रही है जिंदगी चल रही है, जैसे वो टोटल मेल्ट हो जाएगी जिंदगी खत्म। इस तरह अगर हम किसी आलिम से पूछें कि जिंदगी क्या है, तो वो कहेगा जिंदगी तो वही है जो अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। ठीक हो गया, तो हर एक के अपने अपने आइडियाज हैं अबाउट लाइफ। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने जो फिलोसफर और थियोलॉजियंस ने जो लाइफ को आप कह सकते हैं एक्सप्लेन की, डेफिनेशन वो हमने याद नहीं रखनी। तो हमने फिर यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? हमने वो डेफिनेशन याद रखनी जो आपको, डेफिनेशन किसने दी है? एक बायोलॉजिस्ट ने दी है, अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या होता है? बायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? बायोलॉजी को। अब हम एक बायोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है कि उसने लाइफ की क्या डेफिनेशन की है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है, यही आपने याद रखनी है। और ये सबसे जो हमारा ये वाला जो लेक्चर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइफ की डेफिनेशन, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। तो अब ये एक बायोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशन, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सेट। सेट कहते हैं मजमूए को, कलेक्शन को या मजमूए को। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसका सेट है? कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खसूसियात को। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन सी खसूसियात हैं? डेट डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। फर्क करना कह सकते हैं, अलग करना भी कह सकते हैं। डेट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स including dead organisms। अब देखिए, ये लाइफ की डेफिनेशन है कि एक बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ क्या है? अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजी लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये खसूसियात के एक मजमूआ है, और ये वो खसूसियात हैं जो जिंदा चीजों को बेजान चीजों से और मुर्दा जानदारों से सेपरेट करती हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले 2 लफ्ज आए हैं, एक है नॉन लिविंग थिंग, दूसरा है डेड ऑर्गेनिज्म। पहले इन दोनों में फर्क देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है। अब देखें, लिविंग थिंग कहते हैं बेजान चीज, जिस तरह पंखा एक नॉन लिविंग है। ठीक हो गया इस तरह आप कह सकते हैं मट्टी है, एक नॉन लिविंग है। ये मैंने जो शर्ट पहनी है नॉन लिविंग है। ठीक हो गया, लेकिन फिर डेड ऑर्गेनिज्म क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म वो जानदार जो पहले जिंदा थे बाद में मर गए हैं। ठीक हो गया, जिस तरह इंसान जिंदा है लेकिन जब वो मरता है तो हम उसे डेड कहते हैं। ठीक हो गया,
तो जो नॉन लिविंग है वो स्टार्ट से नॉन लिविंग है, लेकिन जो डेड है वो पहले जिंदा था, बाद में डेड हुआ है। लेकिन जब वो डेड हुआ है तो उसके अंदर ये तमाम खसूसियात भी खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो लाइफ क्या है? लाइफ खसूसियात का वो मजमूआ है, और ये खसूसियात जिंदा चीजों को नॉन लिविंग थिंग से और डेड ऑर्गेनिज्म से क्या कर रही हैं? उनमें सेपरेट कर रही हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लाइफ की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। इसी के साथ हमारा ये पहला जो लेक्चर था वो खत्म हुआ।